सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस शहर के और कॉलेजेस की तरह हमारे इस कॉलेज में भी ड्रग्स, गुंडागर्दी और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ वगैरह ने अपने पांव जमा लिए हैं। और अब इस मैनेजिंग कमेटी को 5 लाख रुपया रिश्वत देने की कोशिश की गई है ताकि मिस्टर कोठारी को इस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाए और जो कुछ आज तक होता आया है वो आगे भी होता रहे। ये झूठ है। और आपके पास क्या सबूत है कि ये रिश्वत मैंने दी है? सबूत नहीं है, इसीलिए आप अब तक यहाँ पर बैठे हैं, वरना जेल की चक्की पीस रहे होते। और अब हम सब ने ये फैसला किया है कि आपका नाम प्रिंसिपलशिप से ड्रॉप कर दिया जाए। और अब मैं मैनेजिंग कमेटी की तरफ से मिस्टर वर्मा को इस कॉलेज का नया प्रिंसिपल घोषित करता हूं। कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत मुबारक हो सर। गुड लक सर। मुबारक हो। बधाई हो सर। कांग्रेचुलेशन सर। मुबारक हो सर। बधाई हो सर। क्या समझकर तुम यहाँ आए हो कि नटवर लाल जी तुम्हारी आरती उतारेंगे? मैं तुमको तिलक लगाऊंगा। मैं यहाँ पर तिलक लगवाने नहीं आया हूँ, बल्कि ये जानने आया हूँ कि अगर मैं प्रिंसिपल होता तो नटवर लाल जी का क्या फायदा होता। ये कलयुग है कोठारी। बगैर मतलब के बाप बेटे को 5 रुपया नहीं देता, फिर नटवर लाल जी तुझे क्यों 5 लाख रुपए देते? यार तुम्हारी बात में पॉइंट है। अरे बात में पॉइंट नहीं होता तो नटवर लाल जी कब की मेरी धोती उतरवा देते। अगर तू प्रिंसिपल बन जाता तो कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स तेरी मुट्ठी में होते और नटवर लाल जी कॉलेज के अंदर स्मगलिंग का अपना सारा माल छिपा सकते थे। स्मगलिंग का माल? तो फिर उन्होंने 5 लाख रुपया कम दिया था। क्या? देख बे कोठारी, तेरी भलाई इसी में है कि अब तू किसी कोठरी में घुस के छिप जा और तब तक घुसा रहे जब तक हाई कमांड, मेरा मतलब नटवर लाल जी अपना नाटक नहीं रचते। समझ गया कि नहीं? मैं समझ गया। मैं चलूं? क्यों? मेरी पैंट खिसक रही है। मेरे डर से इसकी पैंट खिसक रही है। नटवर लाल सामने आ जाएगा तो चड्डी भी उतर जाएगी। अरे अच्छा हो मिस्टर वर्मा प्रिंसिपल बन गए। कहीं वो कोठारी साहब बन गए होते तो कॉलेज को कोठा बना देते। अरे ऐसे कैसे बन जाते? मिस्टर वर्मा तो कितने सीनियर है यार। अरे यार अंदर की बात तुम लोगों को नहीं मालूम। कौन सी बात यार? सुना है शहर के कुछ मशहूर लोगों ने मैनेजिंग कमेटी को घूस देने की कोशिश की थी ताकि मिस्टर कोठारी प्रिंसिपल बन सके। क्यों? बात का राज है क्या? अरे यार अपना वो झुंझुना दिखाई नहीं देता? अरे गया होगा दूध पीने। रोज इसी वक्त उसका ड्राइवर दूध लेके आता है। अरे यार वो ड्राइवर को तंग क्यों करता है? अपनी मम्मी को इस साथ क्यों नहीं लाता यार? दूध के साथ साथ उसको मम्मी की भी गोद मिल जाती। क्यों भाई झुंझुने, आज क्या तेरी मम्मी ने तेरे दूध के साथ ग्राइप वाटर भी भेजा था क्या? तुम लोग मेरी टांग खींच रहे हो ना। तुझे बुरा लग रहा है तो तेरी टांग छोड़कर तेरी पैंट खींच ले। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात कहते हुए मुंह में छाले पड़ते हैं क्या? छाले नहीं पड़ते गुरुदेव, बोलने में जरा डिफिकल्ट लगते हैं। देखो पुत्र, मेरे देखने से पहले आप ही देख लीजिए ना। ये आपका शब्द पुत्र मूत्र के कितना करीब है। तुम बड़े उदंड हो। क्या हूँ गुरुजी? अरे तुम्हें कुछ समझाना व्यर्थ है। इसका क्या अर्थ है? अरे देखना जा रही है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। महाभारत महाभारत। ए सुधा, देख वो कैलेंडर कैसे चला आ रहा है। कौन है वो? अरे वो इस कॉलेज में फेलियर्स की भर्ती ज्यादा होने लगी है। लगता है इसकी पूरी उम्र इस कॉलेज में पढ़ते हुए ही गुजर जाएगी। ओह शिट। हाँ? इस वक्त तो हमको लाइब्रेरी में होना चाहिए था। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बता रही हूँ ना। लेट्स मूव। चल जल्दी चल, अभी तो लाइब्रेरी जाना है। अरे चलती हूँ ना। क्लास अटेंड करनी है। बहुत लेट हो रहा है, जल्दी कर। आउच! इडियट, घर में माँ बहन नहीं है? अरे जिंदगी भर बहनी बनी रहोगी।
तो क्या इस जवानी का अचार डालोगी? अरे बाप रे बाप। I'm sorry. सॉरी। अबे तेरे सॉरी का मैं टमाटो केचप बनाकर चाट लूं या चिकन पकोड़ा बनाकर खा लूं? देख क्या रहा है? खैरियत चाहता है तो झुककर बड़े आदब से मेरी किताबें उठा दे। अगर ना उठाऊं तो हम तुम्हें इस दुनिया से उठा देंगे क्या? कॉलेज में नई भर्ती लगती है। बस यूं समझिए अब आज पहला दिन है। कॉलेज में पहले दिन हमसे जो टकराता है और हमारा शागिर्द बन जाता है, समझ लो कॉलेज में टिक जाता है। चल अब तुझे खास लोगों से मिलाता हूँ, चल। अबे ओ मेरा काम मोहन, हम तुझे पूरे साल का कोर्स एक दिन में पढ़ा रहे और तू है कि डाउट कर रहा है इस कॉलेज से आउट हो जाएगा। हाँ देख, उस्तादों पे भरोसा करने से ही शागिर्दों को कामयाबी मिलती है। अबे खंडर के झरोके ढक्कन, तू क्या किसी म्युनिसिपालिटी के डब्बे वाले स्कूल से आया है क्या? तुझे इतनी भी तमीज नहीं? उस्तादों के आगे आगे नहीं पीछे पीछे चला जाता है, समझे? ले मेरी पकड़, किताब पकड़ ले, चल। हाँ मेरे पीछे पीछे आना। इनसे इनसे मिलिए, ये हमारे कॉलेज के परमानेंट प्रेसिडेंट मिस्टर अधिकारी। इस कॉलेज के स्टूडेंट को किसको पास करना है, किसे फेल करना है, सब फैसला यही करते हैं। खुद 3 साल से फेल हो रहे। क्या बोला बे? नहीं सर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था सर। मैं इनसे कह रहा था कि आप स्टूडेंट दोस्तों से इतना प्यार करते कि खुद आगे बढ़ते ही नहीं, बढ़ते कि... आप तो आगे बढ़िए। मैं तो बढ़ जाऊंगा, लेकिन आप इतने आगे क्यों बढ़ रहे हो? मैं वो नहीं हूँ। पीछे हटो। ये है मिस्टर डैनी, जी कंपनी के बॉस। जी मीन्स गर्ल्स। अगर आपका दिल हिस्ट्री और मैथ से उब गया हो और आपको मौज मजा करनी हो तो आप इनसे मिलिए। इसका बाप यही धंधा करता था और बेटा कर रहा है। ठीक कहा ना सर? अब इनसे मिलिए, मिस्टर धर्मा, BSF यानी के ब्राउन शुगर फोर्स के डॉन। ले बाबा। नो थैंक्स। यस थैंक्स। तेरी तो घंटी बज गई। छोटे बच्चे आजा कबूतर, जल्दी से आ। दोनों मिलकर गुटर को करते चल। मिस्टर धर्मा, मैं यहाँ पढ़ने नहीं पढ़ाने आया हूँ। मेरा गुरु निकला। मैं तुम सब लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा। अरे यार, इतिहास पढ़ पढ़ के हम तो बोर हो ही गए हैं। लगता है हमारे बच्चे भी बोर हो जाएंगे। मुझे खुशी हुई कि आपको अपने बच्चों की अभी से फिक्र है। जरा उन माँ बाप की भी फिक्र कीजिए जो अपना पेट काट कर आप जैसी औलादों को पढ़ा रहे हैं। ए मिस्टर लॉरेंस, थैंक यू। ये धुआं कैसा? एक धुआं तो दिल से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है मालूम नहीं है। गाना गाना बुरा नहीं है, जरा सुर में गाया कीजिए। अगली बार। अपनी किताब उठाइए। पढ़ना है मुझे। नाउ गेट आउट ऑफ द क्लास। लेकिन पढ़ना है ना मुझे। आई सेड गेट आउट ऑफ द क्लास। अभी मंदिर के बाहर गाना पड़ेगा। मरवा दिया। तो आप ही गा कर बताइए ना। मिस थप्पड़ वाली, मैं गाना भी गाता हूं और बजाता भी हूं, लेकिन क्लासरूम में नहीं, बाहर। हाँ, एक बात जरूर बता दूं कि मेरे घर में मां तो नहीं है, लेकिन एक बहन जरूर है,
और आप ही के पास बैठी है स्वीटी सक्सेना। क्या तू? कम ऑन, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। राकेश अवस्थी। यस सर। गीता बख्शी। यस सर। काली कालीचरण, ये कौन साहब हैं जिनकी अटेंडेंस पूरे महीने की पहले से लगी हुई है? सर मंदिर में हाजिरी लगाने पुजारी आता है, भगवान नहीं। आप अपने भगवान से कहिएगा कि मंदिर से उनका नाम काट दिया गया है। जब तक इस मंदिर की चौखट पर माथा टेकने नहीं आएंगे, अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये पैकेट किसका है? कौन लाया इसे? ये क्या है सर? ये वो जहर है जिसका इलाज सिर्फ मौत है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो शरीफ ज़्यादा कौन है, लेकिन हर आदमी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं आखिरी मौका देता हूं। आज आपकी फालतू बकबक की वजह से हमारा बहुत कीमती वक्त बर्बाद हो गया है। उम्मीद है कि कल इन सब बातों को भूलकर आप हमें सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिसके लिए कि आपको इस कॉलेज में भेजा गया है। ओके? अरे भागती कहाँ है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठहर, रुक। स्वीटी की बच्ची ने क्या किया? क्यों? तूने कुछ नहीं किया? पहले क्यों नहीं बताया कि वो तेरे भैया हैं? सॉरी बाबा सॉरी, लेकिन अब एक खास बात बता रही हूँ। भैया अभी तक कुंवारे हैं। क्या मतलब है तेरा? अगर तू हमारे घर दुल्हन बनकर आ जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तेरा मतलब है मैं तेरी भाभी बन जाऊं? क्यों? क्या खराबी है मेरे भैया में? शक्ल से पागल, अक्ल से दीवाना और बातचीत से आवारा लगता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्वीटी, मेरे कपड़े देना। जी भैया। ले, एक चांस तो तू खो ही चुकी है, अब दूसरे को पकड़ ही ले। दे। कपड़े दो। उससे पहले आपको मुझे माफ करना होगा। किस बात की माफी? उस दिन थप्पड़ वाले भूल की। दरअसल सारी शैतानी इस स्वीटी की थी। इसने मुझे ये भी नहीं बताया कि आप इसके भाई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। चलो माफ कर दिया, अब तो कपड़े दो। लीजिए। ए, इतना सज धज के कहाँ से आ रही है? पिताजी। अरे तू तो ऐसे भड़क उठी जैसे आग में घी पड़ गया हो। आग में घी नहीं पड़ा, माँ के सफेद दूध में बाप ने अपना जहर मिला दिया। अरे भाषण छोड़, अब मेरी बात मान। इसीलिए इसके जीते जी मैंने अपनी मांग का सिंदूर पोंछकर विधवाओं की ये सफेद साड़ी पहन ली। ये सफेद साड़ी मैं फिर से रंगीन बना दूं। तुम सिर्फ मेरी एक बात मान लो, गुरबचन जी भले आदमी, उनको अपना दामाद बना। तू जाता है? जाता हूँ, लेकिन याद रखना एक दिन तुम बहुत पछताएगी। वो आ रही है। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। अरे हाय मेरी जान। सिर्फ हड्डी मिली, कबाब नहीं मिला। गुरु, सुना है आजकल विजय सक्सेना के घर के बड़े चक्कर लगा रही है। अच्छा, अरे तो क्यों ना गुरु से पहले चेला ही शक्कर खा जाए।
देखते हैं साली को। हाँ, सिर्फ हम और तुम। हम तो